गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठ है जिसका नाम है कंटकेनेव कंटकम। कंटकेनेव मतलब कांटे से ही, कंटकम कांटा निकलता है, यानी कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। ये एक हमारी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, सभी बच्चे इसको ध्यान से सुने। तो पाठ हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्तमत्व से ही बाहर निकला जा सकता है। तो अब हमारी कहानी शुरू होती है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वहति स्म, पक्षियों और पशुओं को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था, यानी उसका जो कमाई का साधन था वो पशु पक्षियों को पकड़ना। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम् आगतवान्, एक बार वह वन में जाल बिछाकर फैलाकर अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलम वनम गतवान्, दूसरे दिन जब चंचल वन में गया, तदा स दृष्टवान्, तब उसने देखा, यत कि तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्ध आसीत्, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में एक शेर है वो फंस गया है। दुर्भाग्य से एक शेर उसके अंदर आके फंस गया। वो जाल उसने किसके लिए बिछाया था? पक्षियों को, पशुओं को पकड़ने के लिए, लेकिन उसमें शेर फंस गया। सो अचिंत्यत, इसलिए वह विचार करने लगा, व्याघ्र माम खादिष्यति, शेर मुझे खा जाएगा, अतः एव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नैवेद्यत, शेर ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं माम न मोचिष्यसि, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, यदि त्वं माम मोचिष्यसि, मोचिष्यसि यहाँ देखो मुच धातु है, मुझे नहीं छोड़ना, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे त्रहि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। शेर उससे क्या निवेदन करता है कि हे मनुष्य, मुझे जाल से बाहर निकाल दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, तब उस शिकारी ने उस शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत्, शेर थका हुआ था। सो अवदत्, इसलिए वह बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, नदा जलम आनिय मम पिपासाम समय, नदी से पानी लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याघ्रम अवदत्, शेर पानी पीकर फिर शिकारी से बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हुई, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत् करते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, मिथ्या है ना झूठ, तुमने झूठ बोला। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम तो मुझे ही खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, शेर बोला, अरे मूर्ख, क्षुद्रताय किम अपि अकार्यं न भवति, भूख के लिए कोई भी कार्य नहीं होता, अर्थात भूखा व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। कौन बोल रहा है ये बात? शेर बोल रहा है। चंचल नदी जलम चंचल है वो नदी के जल से पूछता है, नदी जलम अवदत्, नदी का पानी बोलता है, एवमेव होती, ऐसा ही होता है, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालन्ति, और यहीं पर कपड़े धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निर्वर्तन्ते, और मलमूत्र यहीं छोड़कर निकल जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते,
इसलिए वास्तव में सभी अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य पर चंचल पेड़ के पास जाकर पूछता है, वृक्ष वदत्, पेड़ बोलता है, मानवः अस्माकं छायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फल भी खाते हैं, पुनः फिर भी कुठारैः प्रहर्त्य, कुल्हाड़ी से प्रहार करके, सर्वदा कष्टं वदति, हमें हमेशा कष्ट देते हैं, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, और कहीं कहीं तो ये हमें काट ही देते हैं। समीपे सर्वः स्वार्थं समीहते, इसलिए सभी स्वार्थ ही चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलीनां एतां वार्तां शृणोति सम, पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई ये सब बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसर्प्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहने लगी, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स वदत्, वह बोला, कौन, चंचल शिकारी, अह है मात्र स्वस्थ, अरे मोसी, आश्रे त्वं समागतवती, तुम सही मौके पर आई हो, मया अस्ति व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस शेर के प्राणों की रक्षा की गई, परम ऐसे मामेव खादितुमिच्छति, लेकिन ये तो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतर स लोमशिकाए निखिलां कथां नैवेद्यत, उसके बाद वह लोमड़ी को संपूर्ण वार्ता बात बताता है कि कैसे ये शेर जाल में फंसा हुआ था और कैसे मैंने इसको बाहर निकाला। लोमशिका चंचलम एकथयत, लोमड़ी चंचल से कहने लगी, बाढ़म, ठीक है, त्वं जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ, पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, और फिर शेर से बोली, किम प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्ध, तुम किस प्रकार इस जाल में फंसे हुए थे, इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ये मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्रवेश, शेर उसको यह दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी फिर बोलती है, संप्रति पुनः पुनः पूर्तना कृत्वा दर्शय, अब तुम मुझे बार बार कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरेत्, वह वैसा ही करने लगा, कैसा करने लगा कि शेर है वो उछल कूद करने लगा। अनार्तम कूदनेन सह श्रान्तः भवत्, लगातार कूदने से वह थक गया। देखो पीछे आया था क्लांत और यहाँ आया है श्रांत, दोनों का मतलब है थका हुआ, श्रांत भी और क्लांत भी। यहाँ ये श्रांत है, थका हुआ और क्लांत, दोनों का मतलब है थका हुआ। कल मैंने आपको शब्दार्थ बताए थे, उसमें दोनों शब्दार्थ हैं ये। जाले पद से व्याघ्र क्लांत सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामेव च अयाचत, जाल में फंसा हुआ वह शेर थक कर और असहाय होकर जमीन पर गिर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्र मेवदत्त, लोमड़ी शेर से बोली, सत्यात्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सच ही कहा गया, ठीक ही कहा गया है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा जो पाठ है ये पूरा होता है। अगले वीडियो में हम इसका पढ़ेंगे अभ्यास। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।